राधिका बरसाने वारी की जय। मोक्षदा एकादशी। राजा युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी क्या विधि है और उस एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, मैं तुम्हें मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका वर्णन करता हूँ। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है, जो सब प्रकार के पापों का हरण करने वाली है। इस दिन तुलसी की मंजरी और धूप और दीप से भगवान दामोदर यानी मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिनके पितृ पापवश नीच योनि में हैं या अकाल मृत्यु से मुक्त नहीं हुए हैं, वह इस एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य अपने पितरों को दें तो पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। इसके संबंध में एकादशी की एक कथा आती है कि पूर्व काल की बात है कि चंपक नगर में वेखानस नाम के एक राजा राज करते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र की भांति पालन करते थे। एक दिन रात्रि में स्वप्न में राजा ने अपने पितरों को नीच योनि में नरक में पड़ा देखा और प्रातःकाल ही ब्राह्मणों को बुलाकर रात्रि स्वप्न के बारे में बताया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को बार बार यह कहते हुए देखा कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए तुम हमें इस नरक से निकालो और कोई ऐसा उपाय करो जिससे हम इस नीच योनि और नरक से मुक्त हो सकें। जब से मैंने अपने पितरों को देखा है, मुझे चैन नहीं मिल रहा। अब आप बताएं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पितृ इस योनि से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त हों। ब्राह्मण बोले, यहाँ निकट पर्वत मुनि का आश्रम है, जो भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। हमें उनके पास जाकर समाधान पूछना चाहिए। राजा और ब्राह्मण पर्वत मुनि के आश्रम गए। वहां मुनि ने राजा का सत्कार किया, राजा का कुशल क्षेम पूछा तो राजा ने अपने स्वप्न की सारी बात पर्वत मुनि को बता दी और पूछा कि किस पुण्य को करने से मेरे पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तब मुनि पर्वत एक मुहूर्त ध्यानस्थ रहे और फिर राजा से बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे पितृ का नीच योनि नरक से उद्धार हो जाएगा और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पर्वत मुनि के कहे अनुसार राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पितरों को दे दिया। तब राजा वेखानस के पितृ पिता और पितरों सहित नीच योनि नरक से मुक्त हो गए और उन्हें आशीर्वाद देकर स्वर्ग को चले गए। राजन, जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मनुष्यों के लिए यह एकादशी चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का वह गूढ़ ज्ञान दिया था, जिसमें वह अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें कर्मों का पालन करने का अधिकार तो है, लेकिन तुम कर्म फल की इच्छा का अधिकार त्याग दो और निष्काम कर्म करो।
निष्काम कर्म में ही अपनी आसक्ति रखो तो तुम स्वयं मोक्ष अर्थात मुक्ति का अनुभव करोगे। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए यह और अधिक विशेष हो जाती है। इस दिन गीता का पाठ और पूजन करने से निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रय प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ अवश्य करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।